अच्छा, आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, वो 8 मिनट की है। अब इस 8 मिनट के प्रोसेस में मैं आपको एक केक के अंदर कितने सेक्शंस होते हैं और कितने सेक्शन पे हम काम करते हैं वो सारा आपको नज़र आएगा। फर्स्ट सेक्शन तो होता है कि आपने बेकिंग करनी होती है। ऑब्वियसली वो रात में या बेकिंग कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही रात में बेक करके रख लिया था, ठीक है। मैंने शायद दिन में दोपहर में किया था, क्योंकि ऑफ था तो मैंने दोपहर में उसको बेक करके रख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने रात को इसके ऊपर काम वगैरह करने क्योंकि अगले दिन 7 बजे मुझे केक देना था और मैंने ऑफिस भी जाना था। तो मुझे उसी तरह की अपनी टाइमिंग देखनी थी कि कैसे मैं मैनेज कर सकती हूँ। तो वो करने के बाद जो था वो मैंने रेड वेलवेट केक बनाया, काफ़ी डेंस मॉइस्ट और काफ़ी मज़े का केक था। और उसके बाद इसकी फ्लेवर था बटर आइसिंग के साथ। तो मैंने कस्टमर को पहले ही बोल दिया भाई कि बटर आइसिंग आपको पता है तो तभी आप ऑर्डर करें, क्योंकि बटर आइसिंग जो है ना वो फ्रेश क्रीम की निस्बत बहुत ट्रिपल कह लो कि वो मीठा होता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे फ्लेवर यही चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी थी कि किसी ने कोई डिफरेंट फ्लेवर लिया। तो बहरहाल बटर आइसिंग के साथ रेड वेलवेट केक था और बहुत मज़े का टेस्ट था। मेरे टेस्टर मेरे घर में ही होते हैं, तो वो लोग पहले ट्राई करते हैं और सारा कुछ होता है तो मुझे बता देते हैं कि कैसा फ्लेवर रहेगा। तो ये रेड वेलवेट के साथ बटर आइसिंग की जो थी मैंने कोटिंग की, और कोटिंग करने के बाद जो था मैंने इसको फ्रिज में रखना था। अब ये मैं रात में काम कर रही हूँ, ठीक है। और ये साथ साथ जो था मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क की जो थी वो भी मैं कर रही थी, ताकि वो डेंस और सॉफ्ट रहे। हालांकि मॉइस्ट केक था, लेकिन उसके बावजूद मैंने, क्योंकि एक वेडिंग केक था तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका केक जो है वो मॉइस्ट हो। तो अब आप देख रहे होंगे कि ना ये अगला दिन आ चुका है और मैं अब इसकी बटर आइसिंग की कोटिंग कर रही हूँ ना। और ये मैं अपने ऑफिस के आने के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 7 बजे केक देना था। और अब ये मैं बटर आइसिंग की इसमें कोटिंग कर रही हूँ। और मुझे था कि क्योंकि मैंने इसके ऊपर अब जो थर्ड इसका सेक्शन शुरू हो रहा है ना, बटर आइसिंग हो गई, अब जो थर्ड सेक्शन शुरू हो रहा है वो है इसकी स्टेंसिल। तो इसलिए मुझे इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रखना ही रखना था। तो इसलिए मैं ये करके इसको फ्रिज में रख के बाकी सारे काम करूँगी। तो अभी मैंने इसकी फ़र्स्ट कोटिंग कर ली। और बटर आइसिंग मैंने वही अपनी अमेरिकन बटर क्रीम ही यूज़ की है, जो कि मैं हमेशा से अपने 10 साल के केक के बिज़नेस के अंदर मैंने यही यूज़ की है और मैं शुरू से यही करती हूँ। पहले तो मैं सुनती थी जी ये ऐसी है बटर आइसिंग, इसमें थोड़ा सा रेत के ज़र्रे आते हैं, वो ऐसा होता है, जबकि बटर आइसिंग ऐसे ही होती है। और ये बहुत अच्छी बटर आइसिंग है। मैं हमेशा इसके साथ मैंने कभी इसमें वाइट चॉकलेट ऐड नहीं की, मैंने कोई ऐड नहीं किया। वो भी फ्लेवर्स अच्छे हैं, बट मैंने हमेशा ये वाली बटर आइसिंग यूज़ की और कस्टमर को पसंद भी आना शुरू हो गई भी है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने फिर वो अल्फ़ाबेट्स निकालने थे। तो मुझे ये मैंने एक नया टूल मंगाया हुआ था तो मुझे पसंद था, तो मैं बस उसी से वो टूल्स निकाल रही थी। पूरा मैंने कहा एक टैग लाइन पूरी मैं बना लूँ जब तक मेरा केक जो है वो कोल्ड हो रहा है। और क्योंकि कोल्ड होने के बाद ही मैंने उसको बस कैंसिल करनी थी, तो मैंने कहा उतनी देर में मैं इसकी ये टैग लाइन निकाल लेती हूँ। तो बस अब मैं ये टैग लाइन जो थी वो मैंने 2 इसमें मैंने टूल यूज़ किए, एक छोटे अल्फ़ाबेट्स के लिए, एक बड़े अल्फ़ाबेट्स के लिए, ताकि जो नाम जो मुझे दिया गया है ब्राइड एंड ग्रूम का वो मैं लिख सकूँ। तो वो मैंने कहा कि मैं निकाल के वही आपके साथ एक प्रोसेस में शेयर कर रही हूँ। मुझे ये टूल पसंद बड़ा है। हालांकि मेरे पास कटर्स भी थे, बट मुझे ये था थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ये अच्छा लगता है ना। और बड़ा क्लियर नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आते हैं और बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मैंने टीमू से ही ऑर्डर किए हुए थे। अब तो मुझे जो मतलब आप यकीन करें कि बड़ा आसानी हो गई है ना, कि जो आपका दिल करता है, जो आप टूल को पसंद आता है आप मंगवा ले रहे ऑर्डर करते हो, वो घर पे आ जाता है। अमूमन पहले भी हम ऐसे ही करते थे, जब ये तो अब आई है ना शॉप्स आ गई हैं। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो तब तो वो शॉप्स भी इतनी नहीं थी और हम बाहर से चीज़ें मंगवाती होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी मिलना शुरू हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वो टैग लाइन जो था वो मैंने रेडी कर लिया। अब मेरा केक जो था वो इनफ कोल्ड हो चुका था और मैंने इसमें बटर आइसिंग की जो थी स्टेंसिल की लेयर लगानी थी, मैंने वो लगाई। और ये भी मैंने नया मंगवाया हुआ था। मुझे बस मैंने कहा आज इस दफ़ा जो नई चीज़ें आई ना वो मैं इस केक पे ही यूज़ कर दूँ। और ये वाला टच मैंने खुद डाला था, ये डिसाइड नहीं हुआ था जब हम डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि मैंने उसको बहुत सारी ऑप्शन दिखाई, अपने भी केक दिखाए। उसने कहा कुछ रोमांटिक हो जाएगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि ये मेरा एक स्टूडेंट था जिसने अपने बात पक्की के लिए केक का ऑर्डर किया था। तो फिर उसने जो हमने पिक्चर डिसाइड करनी थी वो बड़ा उसने एक डिसेंट सारा कुछ सिलेक्शन हुई हमारी। और ये जो गोल्डन टच था ये भी मैंने खुद किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छी एक चीज़ जानी चाहिए। ये भी मैंने नया ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ा सा गोल्डन का भी टच हम दे देते हैं। और उसके बाद जो था वो मैं अब आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं, ये चौथा स्टेप है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की डेकोरेशन जो थी वो मैं कर रही थी। और इसमें फ्रेश फ्लावर भी लग सकते थे, बट फ्रेश फ्लावर का मुझे था कि नहीं, आर्टिफिशियल के साथ इसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत आएगी, तो मैंने उसको आर्टिफिशियल का ही इसमें मशवरा दिया था। इवन कि मैं तो इसको फॉन्डेंट से भी बना सकती थी, बट सम टाइम लोग फॉन्डेंट नहीं पसंद करते।
तो इसलिए इसमें फॉन्डेंट नहीं यूज़ किया गया, इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जो थी वो लेयरिंग की गई थी। अब मैं उसके सारे जो फ्लावर्स थे वो अरेंज कर रही हूँ ताकि एक अच्छी एक सिमेट्री आ जाए, एक लुक आ जाए। और इस पर क्योंकि जो लास्ट पार्ट है इसका, इसके बाद मुझे वेट कर रही थी मैं एडिबल इमेज, क्योंकि आप एडिबल इमेज पहले लगा के नहीं रख सकते। मैंने उसको पहले बताया था कि भाई मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं जब आप लेंगे, उससे पहले मैं आपका ये एडिबल इमेज जो है ना वो लगा के इसको रेडी करूँगी। और दैन आपको पता है फिर वो वीडियो शीडियोज़ भी बननी होती हैं और वो पिक्चर्स भी लेनी होती हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली इसको तैयार किया था। अब मैं इसके ऊपर जो है वो सारी वो फ्लावर्स अरेंजमेंट करने के बाद जो है फिर मैं पिक्चर इस पे ऐड करूँगी। तो ये होपफुली कि आपको पता चल रहा है 8 मिनट में आपको आइडिया नहीं हो सकता कि पीछे एक केक के ऊपर कितनी मेहनत और कितना हार्ड वर्क होता है। और होम बेकर्स तो वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा ही इस पे हार्ड वर्क है, क्योंकि हर चीज़ फ्रेशली जो है वो बेक की जाती है, फ्रेशली बनाई जाती है, क्रिएट भी की जाती है। आप ये देखें कि जब ऑर्डर लेना तो उससे पहले हम डिस्कशन भी करते हैं, उस पर सारा कुछ डिसाइड होता है कि किस तरह केक बनेगा, किस तरह की लुक होगी, पूरा इमेज आप डिस्कस करने के बाद ही आप केक के ऑर्डर की तरफ जाते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि हमने पहले ही कस्टमर को हर चीज़ बतानी होती है, क्योंकि हमारे सामने कोई सैम्पल तो होता नहीं है ना, हम तो उनको आइडियाज़ दे रहे होते हैं मुख्तलिफ कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। और दैन फिर वो उनके साथ डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि एक बिग डे होता है और हर एक का हर कोई अपने अकॉर्डिंगली सोच रहा होता है कि उसमें कैसा केक चाहिए, तो हमें उस चीज़ को भी फॉलो करना होता है। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा सारा प्रोसीजर। अभी देखने की एडिबल इमेज मेरे पास आ चुके हैं, अब मैं उसको प्रिपेयर कर रही थी। अब मैंने उनको ये भी बताया था कि जी मैं डायरेक्ट बटर आइसिंग पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसको सेफ़ रखना था मुझे केक को। तो मैंने इससे कहा था कि मैं इसके बैक पे एक फॉन्डेंट का पीस लगाऊंगी और दैन इसको मैं केक पे लगा दूंगी, ताकि अगर केक काटने में टाइम लग भी जाए तो एग्जैक्टली केक की इमेज को कोई इशू या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और ये एक एक्स्ट्रा मुझे क्वेश्चन मैंने लिया, क्योंकि ऑब्वियसली अब देखिए कस्टमर आपको पे करता है और वो इसलिए पे करता है कि केक उसके पास सही पहुंचे। और मेरी आदत है कि अगर मैं डिलीवरी भी कराऊं तो मैंने मोटर बाइक पे नहीं करवानी, मैंने कस्टमर को पहले बता देना है कि गाड़ी पे ही डिलीवर होना है, क्योंकि ये केक गाड़ी पे ही डिलीवर होते हैं। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये 2 पाउंड का केक है या ये 6 पाउंड का केक है। इसको केक को गाड़ी में ही डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत होती है। सिर्फ ये नहीं है कि कस्टमर आपको पे कर रहा है, तो जो बनाने वाला है, जो बेकर है और जो डेकोरेटर है, उसकी बहुत मेहनत है, इस पर बहुत टाइम स्पेंड किया होता है उन्होंने केक के ऊपर। तो आप ये देखेंगे कि इसकी फ़ाइनल लुक है। और जो बात पक्की का मैं आपको दिखाऊंगी, जो मैंने एंड पे टैग है ऑर्डर किया, ये भी मैंने उनके साथ डिसाइड किया था और फिर मैंने ऑर्डर किया स्पेशली कि ये उनको पसंद आ गया कि यही बात पक्की का उन्होंने टैग लगाना है। तो वो टैग भी मैंने ऑर्डर किया, वो आया एंड देन फिर मैंने इसके ऊपर जो है ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और बड़ा अच्छा उन्होंने घर डिलीवर कर दिया। वैसे डिलीवरी चार्जेस भी वो लेते हैं, वो कस्टमर को मैंने बता दिया था कि मैंने स्पेसिफिकली उनके लिए ऑर्डर किया। होपफुली आपको सब पसंद आया हो ना केक का पूरा प्रोसीजर।